वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है फंक्शन। पाइथन में फंक्शन क्या होता है? देखिए, फंक्शन होता ये है कि हम जब प्रोग्रामिंग अपना कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम मान लीजिए कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको हमको रिपीटेशन की यूज होती है। मान लीजिए लूप के थ्रू करते हैं, वो तो अलग बात है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कोडिंग करके रख दें कि जिसका जब जरूरत पड़े उसकी बार बार हम यूज कर सकें। जैसे कि मान लीजिए हमको एरिया ऑफ पैरामीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरामीटर का एक कोडिंग लिख लेंगे जो भी होता है, एल इंटू बी, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। एक बार उसको लिख लेंगे और उसको कोई नाम दे देंगे। नाम दे देंगे क्या, उसको एरिया नाम दे देते हैं या फिर एरिया ऑफ पैरामीटर नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या होगा उसके बाद वो होगा ये कि जब भी हमको एरिया ऑफ पैरामीटर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, बार बार उसकी कोडिंग नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, उसको हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, उसको जैसे ही हम कॉल करेंगे और उसमें वैल्यू बस चेंज कर देंगे कि एरिया पैरामीटर, तो उसमें आर्गूमेंट क्या होगा, उसका पैरामीटर क्या होगा, जो आर्गूमेंट होगा फंक्शन का, एल और बी दो ही चीज़ वेरिएबल है, तो हम एरिया ऑफ पैरामीटर का नाम कॉल करेंगे और उसके साथ वैल्यू दो ठो डाल देंगे, एल और बी की वैल्यू डाल देंगे। वो क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा, कैलकुलेट करके लिख लेगा। फंक्शन किस लिए होता है? देखिए, फंक्शन होता है कि बहुत कई बार अभी बिना फंक्शन के अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सारी की सारी कोडिंग लिखनी पड़ेगी फंक्शन के प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोग्राम लेंदी होगा। और जितनी बार हमको एरिया ऑफ पैरामीटर निकालना होगा उतनी बार अगर विदाउट फंक्शन हम निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बार बार हमको एरिया ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी इंटू टू करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। ये रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। मतलब मान लीजिए कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम है या लंबा चौड़ा कोई चीज़ कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल कोई फंक्शन है, तो उसके लिए विदाउट फंक्शन करेंगे तो बार बार हमको एक तो कोड यूज होगा, ऊपर से वो आपका डिबग करने में या फिर हैंडल करने में कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि क्या करता है कि उसके अंदर कुछ टास्क हम लोग डिफाइन कर देते हैं और वो उसी काम को करने के लिए वो रिजर्व हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इस वीडियो में शुरू करते हैं। ठीक है, फंक्शन इन पाइथन। अ फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट एक्ट ऑन डाटा ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। मतलब एक सब प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा होता है फंक्शन, जो कि डाटा के ऊपर कुछ काम करता है और कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। समझ में आया? देखिए, फंक्शन किस लिए होता है उसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही दे चुके हैं, एक बार और बता देते हैं आपको कि फंक्शन जो होता है वो, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को कई सारा टुकड़ा में बांट दिया जाता है। फंक्शन वो कोड होता है जिसको कोई एक नाम दे दिया जाता है जो कि केवल एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आता है। जैसे कि पैरामीटर का एक फंक्शन, मान लीजिए पैरामीटर बना दिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, पैरामीटर कैलकुलेट करेगा। और हमको कोड के जिस भी पार्ट में पैरामीटर कैलकुलेट करना होगा उसमें हम बार बार पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए कोडिंग नहीं लिखेंगे। एक फंक्शन का कोडिंग एक ही बार बना लेंगे और जहाँ भी हमको पैरामीटर की ज़रूरत होगी बस फंक्शन के नाम को कॉल करेंगे और उसके साथ जो भी आर्गूमेंट पास करना होगा वो पास कर देंगे। समझ में आया? तो ये होता है फंक्शन। आर्गूमेंट क्या होता है, फंक्शन कैसा होता है, कैसे डिफाइन होता है, आगे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन का यूज किस लिए है? देखिए, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, उसमें उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाता है जो कि जिससे आसानी होता है उसको मैनेज करने में। ठीक है, अब क्या होता है, किसी एक फंक्शन में कोई गड़बड़ी आता है तो बस हम उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। और रन भी करना होगा तो केवल किसी एक पार्ट को हम कॉल कर सकते हैं, बाकी पूरा प्रोग्राम कॉल करने की ज़रूरत है नहीं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंडरस्टैंडिंग अ फंक्शन। देखिए, पाइथन में फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग फंक्शन जो टर्म है ये क्या होता है इसको समझना जरूरी है। फंक्शन जो है वो कंप्यूटर से पहले मैथमेटिक्स का चीज़ है। समझ में आया? आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें आप लोगों ने पोलिनोमियल्स पढ़ा होगा। ठीक है, सपोज दैट एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हम नॉर्मल आसान भाषा शब्दों में देते हैं कि ये एक पोलिनोमियल्स है। ठीक है, ये एक क्या है, पोलिनोमियल्स है। तो इसमें हम कर सकते हैं कि कोई अगर x की वैल्यू 1 है तो इस पोलिनोमियल का रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 का स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 2 आएगा आंसर। अगर वही x की वैल्यू 2 हो जाती है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 2 यानी कि आंसर हो जाएगा 8। वही x की वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 इंटू इक्वल टू 18 हो जाएगा। मतलब इसमें यहाँ पे समझने के बाद ये है कि हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है, इसको अगर हम फंक्शन मानते हैं तो जो इसका ये टर्म होता है ये क्या होता है, इसका आर्गूमेंट होता है। ये वेरिएबल है जो कि आर्गूमेंट है।
ठीक है। तो इसको एक और टर्म में कैसे देख सकते हैं, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि इसमें अलग अलग वैल्यू जब भी दे रहे हैं हम लोग तो क्या आ रहा है, इसका अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। यानी कि क्या है, ये काम तो एक ही कर रहा है ना, कि जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं एक्स की, जो भी वैल्यू दे रहे हैं, यानी 1 दे रहे हैं तो 1 का स्क्वायर करके 2 से इंटू कर दे रहा है। एक्स की वैल्यू अगर 3 दे रहे हैं तो 3 का स्क्वायर करके 2 से इंटू कर दे रहा है। यानी काम ये एक ही कर रहा है, मतलब जो वैल्यू दिया जाएगा उसका स्क्वायर करना है और उसको 2 के साथ इंटू करके आंसर दे देना है। ठीक, इतना ये काम कर रहा है, इसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। और यहाँ पे वेरिएबल एक्स है जिसको आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है, ये आर्गूमेंट है आपका, ये वाला जो आर्गूमेंट पार्ट है, इसको हम लोग बदल रहे हैं अपने सुविधा अनुसार। जो भी वैल्यू इसमें डालना है डालेंगे, उस वैल्यू को वो एक खास पैटर्न में प्रोसेस करेगा। क्या वो पैटर्न क्या है, तो उसका स्क्वायर करना है और 2 से इंटू करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, जिसमें f क्या है, f एक फंक्शन है, fx, यहाँ पे fx लिखेंगे। ठीक है, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। तो fx इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर में एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे जो है देखिए, fx इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, ये क्या है, इसमें ये फंक्शन का नाम f है, ये इसके द्वारा पास किया हुआ आर्गूमेंट है, मैथमेटिकल टर्म में बात हो रहा है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, बॉडी है जो कि काम परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसी को अगर हम मान लीजिए कि लिखते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में कैसे फंक्शन बनाएंगे, तो उसका आगे यहाँ पे देखिए, ये देखिए डेफ लिखेंगे, डेफ कैल समथिंग। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, डेफ जो है, डेफ ये इंडिकेट करता है कि वहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। कैल समथिंग जो है ये क्या है, फंक्शन का नाम है। जैसे कि वहाँ पे एफ नाम था, यहाँ पे था ना fx, तो एफ फंक्शन का ये क्या है, फंक्शन का नाम था। तो उसी तरह यहाँ पे क्या नाम है, कैल समथिंग है। और एक्स जो है यहाँ पे आर्गूमेंट और पैरामीटर जो भी आपको कहना है कह लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और उसका बॉडी पार्ट था, क्या था वहाँ पे था, fx इक्वल टू क्या था, 2x का स्क्वायर था ना, ये मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये इसका नाम है, तो नाम यहाँ पे आ गया। f की जगह पे क्या है, क्या इसका नाम, कैल समथिंग, जो भी नाम देना है हम अपने सहूलियत के अनुसार, और जो कि प्रोग्राम से सूटेबल हो। नाम कुछ भी दे सकते हैं XYZ, लेकिन प्रोग्राम से रिलेटेड जो टर्म हो उसी का यूज करेंगे तो ठीक रहेगा। मान लीजिए पैरामीटर निकालना है और उसका हम लोग नाम कुछ और दे देंगे, उसको नाम टाइगर रख देते हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगा। काम तो करेगा लेकिन अगले यूजर को थोड़े समझ में आएगा टाइगर मतलब पैरामीटर निकालना होता है। तो फंक्शन का नाम हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इररिलेवेंट टर्म कोई नाम ना लिख रख दे। समझ में आ गया बात आपकी। ठीक है, तो ये एफ जो हो गया, अब ये कैल समथिंग हो गया, इसका नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स है, जो यहाँ इसका एक्स था वो था। ठीक है, और जो ये काम कर रहा था, जैसे 2x का स्क्वायर कर रहा है, ये इसकी बॉडी थी। तो यहाँ पे बॉडी कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ, ये जो कैलकुलेट करता था तो कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी इसकी, जो कि fx में रिटर्न होता था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करके r कर देगा। समझ में आ गया बात। तो देखिए क्या क्या टर्म है हम बता दे रहे हैं आपको। ये जो है डेफ से स्टार्ट होगा। डेफ का मतलब वहाँ से पाइथन का फंक्शन का स्टार्टिंग हो गया है। ये फंक्शन का नाम है, जो कुछ भी दे सकते हैं, जो कि सब उससे कंटेंट से रिलेटेड आप लोग दे दीजिएगा। ये इसका पैरामीटर हो गया, ये इसकी बॉडी पार्ट होगी, ये वही काम है। इसी काम को परफॉर्म करने के लिए हम ये फंक्शन बनाए हैं। जब भी इस फंक्शन को हम काम कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो बॉडी पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, यही पार्ट बार बार परफॉर्म किया जाएगा और यही क्या है, रिटर्न होगा। इसकी जो भी वैल्यू होगी आर में स्टोर हो जाएगी और आर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होकर के कहाँ जाएगा, जहाँ वैल्यू को कॉल किया गया है। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। वैल्यू कॉल कहाँ किया गया है, वैल्यू यहाँ पे कॉल किया गया है। वैल्यू को कॉल, जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कैसे कॉल किया जाता है, फंक्शन का जो नाम होता है वो, और उसके अंदर जो पैरामीटर उसकी वैल्यू, इतना कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। समझ में आया आपको बात। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, कॉलिंग अ फंक्शन, जैसे देखिए फंक्शन कोई बनाया है कॉल समथिंग, तो कॉल करने के लिए, किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए बस उसका नाम लिखना जरूरी होता है। जैसे वहाँ पे नाम था कैल्क समथिंग और वैल्यू उसके अंदर जो पैरामीटर थी मान लो 3 डाल दिया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, 3 को यहाँ पे लेके जाएगा, 2 × 3 × 3, तो 339 × 18 हो जाएगा। समझ में आ गया आपके पास। तो इस तरह से कॉल किया जाता है। कॉल करने के लिए क्या, फंक्शन का जो भी नाम होगा वो और उसके अंदर जो पैरामीटर होगा वो लिख करके, इतना ही लिखने के साथ वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
फंक्शन का टाइप कितना होता है, देखो कई टाइप का फंक्शन होता है तुम्हारा पाइथन के अंदर। पहला क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन। दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शन दैट आर ऑलवेज अवेलेबल ऑफ फॉर यूज, यू हैव यूज सम ऑफ देम। जैसे कि हम लोग टाइप यूज करते हैं, प्रिंट यूज करते हैं, इनपुट यूज करते हैं, इंट यूज करते हैं, लेन यूज करते हैं, ये सारा हम लोग पहले से यूज किए थे। लेन लेंथ के लिए, टाइप डेटा टाइप निकालने के लिए इंट है, इनपुट है, प्रिंट है, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं। जैसे प्रिंट वगैरह का हम लोग कोडिंग तो लिखते नहीं है, प्रिंट कुछ भी प्रिंट करना होता है तो वो प्रिंट। देखिए पाइथन में जो भी चीज़ है XYZ, उसके आगे अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो यानी ये क्या है, एक फंक्शन है। ये पैरेंथेसिस जो है ये इंडिकेट करता है कि उसके सामने वाला जो भी नाम लिखा हो क्या है, फंक्शन है। समझ में आ गया बात। तो हम लोग प्रिंट फंक्शन में ये पैरेंथेसिस यूज करते थे, यानी प्रिंट भी एक फंक्शन है, उसकी कोडिंग हम तो लिख नहीं रहे हैं, वो पहले से प्री डिफाइंड है, इसको बिल्ट इन करते हैं। ठीक है, जो कि पहले से जिसकी कोडिंग दी हुई हो उसको बिल्ट इन करते हैं, जिसको कि हमको इंपोर्ट भी ना कराना पड़े। ठीक है, डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट कर जाए। ठीक, उसके बाद क्या है, फंक्शन डेफिनेशन इन मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होता है, देखिए ध्यान से। These functions are predefined in particular modules and can only be used when the corresponding module is imported. For example, if you want to use predefined function inside a module, say sine, you need to import the module math in your program. Suppose that, अब क्या है देखिए, इसमें क्या था कि ये बिल्ट इन फंक्शन थे, इनको यूज करने के लिए हम डायरेक्ट यूज कर लेते थे। अब जैसे हम आपको बताए हैं कि पाइथन का यूज AI में है, पाइथन का यूज आपका वेब डेवलपमेंट में है, पाइथन का यूज आपका मशीन लर्निंग में है, पाइथन का यूज आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट में है, तो अब क्या वहाँ पे तो हर चीज़ के लिए अलग अलग फंक्शन यूज के होते होंगे ना, तो वो सारे फंक्शन तो इसके लिए अंदर बिल्ट इन है नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट वाला जो टर्म आपके अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसके आगे की वीडियो में जैसे ही इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखते कि इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। क्लियर है। तो सपोज दैट आपको अगर मैथ का फंक्शन कोई साइन फंक्शन यूज करना है तो ये साइन फंक्शन डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे कि टाइप लिखते थे, लेन लिखते थे, उसी तरह साइन लिखेंगे तो एरर दे देगा, बोलेगा साइन डिफाइंड ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, मैथ को इंपोर्ट कराना पड़ता है। समझ में आया, ये भी इनबिल्ट ही होता है लेकिन इसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। समझ में आ गया बात। ठीक है, आगे क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि अभी हम डिफाइन किए थे, इसके पहले ये फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया था ना, ये वाला फंक्शन कैल्क फंक्शन, तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड है। अगर हम प्रोग्राम के अंदर उसकी कोडिंग लिखते हैं, दीज आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर्स, एज प्रोग्रामर यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शन। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू राइट योर पाइथन फंक्शन एंड यूज देम इन योर प्रोग्राम। मतलब अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें लोग सारा कैसे बनाया जाता है पाइथन का फंक्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो जो भी चीज़ें हम फंक्शन बनाएंगे, जो हम अपना नाम देंगे उसको, अपनी कोडिंग देंगे उसको, वो सारा का सारा चीज़ क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। और हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में तो ये तो मेन टॉपिक हम लोग का यही है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, तो कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या होता है, कीवर्ड डेफ यूज किया जाता है। डेफ यूज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेफ जैसे ही आप यूज करेंगे वो समझ जाएगा इसके आगे का जो भी चीज़ है वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो डेफ इंडिकेट करता है कि उसके आगे का जो भी चीज़ है वो फंक्शन है। ये नाम होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए, ये उसकी बॉडी पार्ट है, ये होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ वो रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, रिटर्न नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका एक बेसिक डायग्राम हो गया इसका। अब इसी का इस पार्ट में देखेंगे तो इसमें आपको समझाएंगे टर्मिनोलॉजी क्या होता है। ठीक है, देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है इसमें, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, जैसे कि ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको फंक्शन का क्या कहा जाता है, हेडर कहा जाता है। हेडर में क्या आता है, डेफ कीवर्ड आता है, फंक्शन का नाम आता है और पैरामीटर आता है। मतलब डेफ कीवर्ड, फंक्शन, पैरामीटर, और ये वाला कॉलन जो दिखाई दे रहा है आपको, कॉलन, ये कॉलन भी इंपॉर्टेंट है, कॉलन लगाना जरूरी है हेडर के सामने। तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये पूरा पार्ट कहलाता है आपका हेडर। ठीक है, क्या कहलाएगा, हेडर, फंक्शन का हेडर कहते हैं उसको। हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, तो डेफ कीवर्ड होता है, उसका नाम रहता है, कौन सा पैरामीटर यूज हुआ है वो होता है, आर्गुमेंट वगैरह, और कॉलन लगा रहता है। ठीक, अब जैसे ही कॉलन ये लगाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि देखिए अगर ये कॉलन नहीं लगाते, इंटर मारते, तो यहाँ पे चीज़ है, ये चीज़ जो है इधर आता है थोड़ा सा और, लेकिन यहाँ बीच में जो गैपिंग यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहता है, इसको क्या कहता है, इंडेंटेशन लेबल। इसके बारे में आपको बहुत पहले ही बताया जा चुका है, बार बार बताया जा चुका है कि क्या होता है। तो जैसे ही आप ये कॉलन लगाएंगे,
जैसे ये कॉलम लगा दिए और एंटर मारेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ से स्पेस छोड़ के और इस सिधाई में लिखना शुरू करेगा। तो ये जो एक सिधाई में जो चीज़ें हैं ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है। तो फंक्शन की बॉडी, ये सारी की सारी चीज़ें फंक्शन की क्या है, बॉडी है। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या है, ये वाला काम जो है ये परफॉर्म कर रहा है, और इसी काम को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग ये झमेला जो शुरू किए हैं, जो भी पाइथन का जो फंक्शन यूज किए हैं, यानी इस काम को करने के लिए ही ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब जब ये काम कर लेता है तो उसकी वैल्यू x + y को जोड़ने का काम कर रहा है और उसको s में स्टोर कर दे रहा है, तो इस वैल्यू को कहीं ना कहीं रिटर्न करना पड़ेगा हमको। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है। समझ में आया? इतना ही पार्ट होता है पाइथन के फंक्शन में। और ये हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से आशा है कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में बाकी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाए थे इसी का प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। डिटेल में ज़्यादा आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये फंक्शन हमने लिख दिया है, डिफाइन कैल्क समथिंग, जो वहाँ पे हम लोग लिखा था r = 2 × x, जो लिखे थे ना 2x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर लिखने के लिए यहाँ डबल एक्सपोनेंट का यूज किया जाता है, रिटर्न r। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, इसलिए प्रिंट फंक्शन यूज किए हैं। अगर हम प्रिंट नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, साथ साथ उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही कॉल किए हैं और यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू दी है तो ये वैल्यू चला जाएगा यहाँ पे x में। अब नीचे आएगा, उसको दिखेगा कि r = क्या है, x × x, उसके बाद × 2 है। तो r का स्क्वायर करके वो क्या कर देगा, x का स्क्वायर करके वो 2 से इंटू कर देगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करेगा, वो r के अंदर डाल देगा। उसके बाद ये रिटर्न कर देगा r। रिटर्न कहाँ जाता है, रिटर्न ये सीधे यहाँ पे आता है। कहाँ आता है, यहाँ पे आता है जहाँ से वो कॉल किया गया है, यानी इस जगह पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग कॉल किए, ये 2 की वैल्यू इसके अंदर गई। ठीक है, इसके अंदर गई, उसके बाद जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई, यानी कि 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 = 8। तो रिटर्न r किया तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इस पूरा यहाँ पूरे के पूरे वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। रन करा के देखते हैं। देखिए 8 को क्या किया है, वो प्रिंट कर दिया है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे की वीडियो बाद में देखेंगे हम लोग क्या होता है। हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब इसके बाद जो भी हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें क्या होगा कि इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, कैसा इसका और क्या क्या पार्ट होता है, और भी डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक ज़्यादा स्टूडेंट उठा सके, जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, वो मोबाइल के थ्रू अगर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और हमारे वीडियो का लाभ उठा पाएँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।